हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सबके टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। पीजीटी का एग्जाम मुश्किल से अब 8-9 दिन और बचा हुआ है। इस दौरान मैं आपको एक टारगेट देना चाहूंगा। जी हाँ, कि आप अपने सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है आपका पीजीटी का, आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूं। अब इसको चाहे आप कट ऑफ मान लीजिए, जो भी आपको मानना हो मान लीजिए। हालांकि ये सब चीजें डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपका एक टारगेट होना निश्चित है। हालांकि ये सारी चीजें बहुत कुछ निर्भर करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न पर, आपके एग्जाम के जो है कंडीशन पर और तमाम चीज़ों पर निर्भर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक लक्ष्य देता हूं कि आपका कम से कम टारगेट इतना होना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि हर कोई 125 में 125 क्वेश्चन सबको सही करने का प्रयास करेगा, क्योंकि भाई जितने अच्छे आप मार्क्स इसमें प्राप्त करेंगे उतने ही अच्छे चांस हैं कि आप इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन में अच्छा स्कोर अचीव करके आप अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकेंगे। फिलहाल इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मित्र, आपका टारगेट किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो आर्ट का कोई सब्जेक्ट जैसे समाजशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, उसके बाद हिंदी, उर्दू और संस्कृत, इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट्स हैं मित्र, इस बात को जान लीजिए कि सीट सब में कम है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें सीट बहुत ज़्यादा हो, सीट सब में कम है। और आप जानते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए कॉल होगा तो लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया भी जाएगा। ये भी आप जानते हैं। हर सब्जेक्ट की कट ऑफ भी कम ज़्यादा होती है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने मन में एक टारगेट बनाइए, 110 से 115 स्कोर कम से कम होना चाहिए आपको आपके इन सब्जेक्ट जिनकी मैंने बात किया। अगर आप इतना स्कोर करते हैं या इससे अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। और मैं आपको बार बार इस बात के लिए एम्फसाइज करूंगा कि जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छे चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू में बेहतर करके आप अपने फाइनल सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके साथ साथ विज्ञान वर्ग के जो 1-2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, और उसके बाद आपका गणित है, बायोलॉजी है, और इसके साथ साथ आर्ट का मतलब अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, अंग्रेजी भाषा, इस सब्जेक्टों की अपेक्षाकृत थोड़ा सा 2-4 नंबर का अंतर आता है, कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। आप जो है प्रीवियस ईयर्स की हम बात करें तो उस हिसाब से। लेकिन आपका इस एग्जाम में भी कम से कम टारगेट आपका 105 प्लस यानी 110 के आसपास होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर करते हैं और सहजता से कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मान लें कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और प्रैक्टिस में हालांकि इससे कम भी अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। एग्जाम की कंडीशन और आपके प्रैक्टिस सेट की कंडीशन दोनों अलग होती है। वहाँ का माइंडसेट, यहाँ का माइंडसेट दोनों अलग होता है। लेकिन आप अधिक से अधिक बेहतर करने का प्रयास करें जिससे आप आसानी से अपनी सीटों को सुरक्षित कर सकें। फिलहाल ये आपके लिए मैं टारगेट देता हूँ कि आप इससे कम स्कोर करने का अपने मन में टारगेट बिल्कुल भी मत बनाएं और इसको आप कट ऑफ बिल्कुल भी मान करके ना चलें। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। हालांकि आने वाले एग्जाम के लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूं। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।